भसीन साहब के पास चलते हैं और भसीन साहब ने देखिए पिछले सीरीज में जो सिक्सर लगाए हैं। भसीन साहब पहले तो आपको प्रणाम, गुड मॉर्निंग। लंबी लिस्ट है, अब जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बताऊंगा, जो मिस कर जाऊं वो आप बताइएगा। इंडिया बुल्स जब कोई नहीं कह रहा था खरीदिए, तब आपने कहा खरीद लीजिए। आईटीसी सबसे पहले आपने कहा कि नतीजों से पहले खरीद लीजिए। ये दो तो मुझे बिल्कुल ताजे ताजे उदाहरण याद आते हैं और आई एम श्योर बहुत सारे और भी वो लंबी लिस्ट है, क्योंकि क्या है आपका स्ट्राइक रेट इतना गजब का है, मुझे हर वो बल्ला का जो सिक्सर है वो याद रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो मुझे याद आ रहा है वो हाल ही के लेटेस्ट दो हैं। बताइए सर, ये नई सीरीज कैसी रहेगी? और बधाई हो आपको इतने बढ़िया शानदार कॉल्स देने के लिए सीएनबीसी आवाज पर पिछले कुछ दिनों के लिए। ये आज कैसे शुरुआत की जाए इस नई सीरीज की, गाइड करिए। हाँ हेमंत जी, आपको और हर्षिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले वरिंदर को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो निराशा नहीं, आशा की किरणें देखिए। और ये बात बिल्कुल आपने कही हेमंत, उसमें दो नाम और मैं जोड़ूंगा। उसमें दो नाम और मैं जोड़ूंगा कि आपका BHEL 23 रुपए वाला 38.5 हो गया सर, 50 रुपए का भाव। तो ये तीन तो आपने बहुत बढ़िया आपने टिप्पणी कर दी। बट यस, यू आर राइट। RBL बैंक, बंधन बैंक, आपके कैनरा बैंक, सॉरी PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत कन्विक्शन थी। तो हेमंत जी ऐसा है, मार्केट में अभी भी दुविधा है। द रियल इकोनॉमी इज वेरी फार फ्रॉम द मार्केट्स, और ये लिक्विडिटी और ये सब वेल नोन बातें हो गई हैं। लेकिन फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट इतनी लार्ज है कि कोई फॉल आता है तो लेने वाले खड़े हैं। तो मेरे को ये पक्का है कि यहां से अगला हफ्ता थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रह सकता है। 10,000 एंड 10,500 जो आपकी रेंज है। बट एंड ऑफ जुलाई यू विल बी एट 11,000। और उसके तीन कारण है। एक, आई थिंक द वर्सनिंग ऑफ द पैंडेमिक इज नाउ गोइंग टू बी ओवर। A, B, the hope for a vaccine will get stronger, and C, opening up। आप ये लॉकडाउन से जितनी जल्दी निकलेंगे इंडिया के लिए तो सबसे बड़ी वो बात है। तो डोंट लुक एट द एब्सोल्यूट नंबर्स, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है और टेस्टिंग हो रही है, रिकवरी रेट बहुत स्ट्रांग है एंड द फेटलिटी रेट इज मच मिनिमम। बट मेरे को यहां तक उम्मीद है कि ये जो लिक्विडिटी है और जो हमारे हैट्स ऑफ टू आवर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जिन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है, चाहे वो ऑटो सेल्स हो या FMCG हो या हार्डवेयर हो, वो सब आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आई कंटिन्यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक विद अ करेक्शन, बट आई एम सेइंग जुलाई विल सी 11,000 ऑन द निफ्टी, एंड दैट इज व्हाट we are all hoping for, and I am very sure we will get there in the month of July, maybe in the third week, maybe in the fourth week. में घी शक्कर सर कि 11,000 के लेवल्स की आप बात कर रहे हैं, वॉलेटाइल रह सकती है शुरुआत, लेकिन आप कह रहे हैं आप जुलाई सीरीज के आखिर तक 11,000 पर भी हम दस्तक करेंगे या फिर उस पर भी एक हमारा तेजी का झंडा गड़ेगा। अच्छा ये बताइए किन स्टॉक्स के जरिए वो तेजी देखने को मिलेंगी? कुछ नए आइडियाज हैं क्या जुलाई में, या फिर जो जून में पिकअप देखने को मिला है वही एक्सटेंड होगा? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। So हर्षिता, अगेन नाउ एट दीज लेवल्स आपको थोड़ा सा केयरफुल भी होना है ऑन द स्टॉक्स विच यू बाय। मिड कैप्स हैव हैड अ वेरी गुड रन, और मैं अभी भी नहीं कहता हूं कि उनमें रन है, बट उनमें वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आपका RBL 160 से 205 गया है तो वो वापस 180 आया है, तो यू हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट प्रॉफिट। तो यहाँ दो बैंक्स जो आपने अभी जुड़े वो सबसे टॉप बैंक्स होंगे टू बाय। ऑन द बैक मैंने हेमंत की ट्वीट सुबह सुबह देखी, सबसे पहले मैं देखता हूं, और उसने कहा रीस्ट्रक्चरिंग वन टाइम एंड दिए, सो ऑल दीज विल बी पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा बैंक जो अंडर परफॉर्म किया वो ICICI बैंक है। 340 का रेट है हर्षिता, इस सीरीज में 400 और दिवाली में 500। यू कैनॉट गो रॉन्ग ऑन ICICI बैंक, बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी रीस्ट्रक्चरिंग एंड पिकअप इन रिटेल क्रेडिट। एंड सेकंड विल बी अगेन द लीडर, जिसने सबसे पहले आपको कहा कि वो प्री कोविड लेवल पे है, HDFC बैंक। 1010, 1015 का भाव है, इसका 1150 का भाव मुझे दिखता है इन दिस सीरीज, एंड मे बी 1250 बाय दिवाली। सेकेंडली, I would say there are two mid caps which I am very gung ho and I am ready to put my money where my mouth is. First is BEL। आपके साथ मैंने 60, 65, 70, 72, आज वो 83 का भाव है, इसका भाव 100 रुपए है बिकॉज ऑफ योर डिफेंस स्पेंडिंग, मेक इन इंडिया। तो BEL becomes the best proxy play for that।
Secondly, in autos we have seen Hero Moto lead from the front. Now it's the time of the south. तो मुझे TVS Motors पे बहुत भरोसा है and I think TVS will come out with good numbers और उनकी जो dispatches है that is showing a lot of strength. 375 का भाव है TVS. I would say target of 450 in the month of July. बिल्कुल, तो देखिए बढ़िया स्टॉक्स और चाइना की टेंशन है तो आपके पास विकल्प है, डिफेंस कंपनियों से इस टेंशन को आप प्ले कर सकते हैं। बीईएल के ऊपर रखिए नजर, टीवीएस मोटर, और देखिए ये सब लिक्विड नाम है। एफएनओ वाले स्टॉक्स भसीन साहब आपको बता रहे हैं और खूब भर भर के पैसा आपका यहां पर बनेगा। तो ये थे वो स्टॉक्स जिस पर भसीन साहब को भरोसा है। भसीन साहब, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये वाली खबर तो मैंने आज सुबह ट्वीट करी है, लेकिन आपने कल देर शाम ही आईसीआईसीआई बैंक को चुनकर हमें मेल कर दिया था कि ये इस सीरीज का सितारा रहने वाला है। तो आपकी उस रिसर्च को सलाम। खबर तो देखिए अभी आई है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक आपने कल ही शाम को बता दिया था कि ये स्टॉक मैं देने वाला हूं जुलाई के सितारे में। फोटो खींच के रख लीजिए जुलाई के सितारों की। जुलाई के अंत में हम रिविजिट करेंगे और आप जनरली देखते हैं कि वो बिल्कुल सही साबित होती है। देखिए हेमंत जी, अगर कोई बेनिफिशियरी है ये अनफॉर्चुनेट क्राइसिस का तो इट इज द हॉस्पिटल्स। बट वहां पे आपको पता है देयर इज अ पार्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड पार्ट ऑफ वेल बीइंग व्हिच हैज टू मिक्स विद प्रॉफिट्स एंड यू नो जो द प्रॉब्लम इज ऑन हाउ मच ऑफ स्टाफ यू कैन रिटेन। तो आई थिंक बिजनेस इज होल हॉग। आपको पता है कि क्या आजकल कट थ्रोट बिजनेस इन द सेंस के मार्जिन इनके हाईएस्ट है, बट दे कैन सी के ये एब कर रहा है और यू नो जैसे सरकार की इसमें नीतियां बदलती रहती हैं, दे आर ट्राइंग टू कैप्चराइज कि आप इसमें प्रॉफिटेरिंग ज्यादा ना करें। बट ये सबसे बेस्ट बिजनेस है सर। इसमें अपोलो एज अ चेन विल बी आउट परफॉर्मिंग। कोई भी डिक्लाइन हो लीजिए, आई थिंक दिस इज एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक इन दिस सेक्टर। एक ढीला नंबर अशोक लेलैंड। बाकी कंपनियों के बाकी शेयरों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है और कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ी डिमांड अभी भी देखिए स्लो है और इनके नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है दूसरे ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले। अशोक लेलैंड का स्टॉक डायरेक्टर साहब एक बार दिखाइए 6 महीने का चार्ट और दिखाइए आप एस्कॉर्ट्स का चार्ट। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में तब चार्ट देखकर समझ में आएगा। तो बढ़ा तो है, लेकिन कुल 24% देखिए 3 महीने में ये स्टॉक बढ़ा है। और ये 3 महीने में इसलिए कह रहा हूं कि लॉकडाउन के समय में की बात जनरली देखिए मैं कर रहा हूं। और अब एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स देखेंगे आप तो आपको मजा आ जाएगा देखकर, चेहरे की खुशी दुगनी हो जाएगी। ये देखिए 3 महीने का डायरेक्ट साहब दिखाइएगा। 6 महीने में तो ये बढ़ा है 67%, लेकिन ऑल टाइम हाईज लगा रहा है। 1000 रुपए के ऊपर टिका हुआ है निकलने के बाद ये स्टॉक का। तो कैसे देखते हैं भसीन साहब, क्या ये कैचअप करेगा, ये सोचकर खरीदना चाहिए? बहुत खराब खबर भाव में है, या आपको लगता है कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अभी और वक्त लगेगा रिकवरी करने के लिए? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही हेमंत जी। और मैं कहता हूं द स्टार ऑफ 2020 विल बी अशोक लीलैंड इन द 6 months। 3 things फॉर इट। एक, आपको पता है कि रिप्लेनिशमेंट होनी है बसेस की, और बसेस में अब डिमांड और होगी फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ जो आपका एक सोशल नॉर्म डिस्टेंसिंग नॉर्म होना है। ए बी, अशोक लीलैंड has 53% मार्केट शेयर ऑफ द इंटायर बस मार्केट इन इंडिया, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके मेरे को दो राय नहीं कि वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट्स उसकी बढ़ जाएगी। सेकेंड, उसका जो स्मॉल कंपोनेंट है आईसीई दैट इज इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दे रहा है। माने छोटी जगहों से आने जाने में उसका मार्केट शेयर गेन कर रहा है, टाटा मोटर से ज्यादा हो रहा है। और थर्डली आप ये लेके चलिए कि ट्रक्स का आवागमन और जोर से होने लगा है, तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आपको ये इसके लिए और टिप्पणी दूं कि कल अपोलो टायर के मैनेजमेंट ने कहा कि हम तो देख रहे हैं रिकॉर्ड डिमांड, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं रूरल इनकम, ट्रैक्टर सेल्स एंड जो माइनिंग में एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि हमें तो अगर जैसे जैसे हमारा प्लांट खुलेगा सारा बिक जाएगा। सो अगर उनका माल बिक रहा है तो इट हैज टू बी थ्रू द रूट ऑफ अशोक लीलैंड। फोर्थली, इनक्रेडिबल मैनेजमेंट। और मुझे लगता है अगर कोई ऑटो स्टॉक में यहाँ पे आई कैन पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज, इट अशोक लीलैंड। 80 रुपए का भाव आपको ईयर एंड तक दिख जाएगा सर अशोक लीलैंड। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा,
ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। भसीन साहब टायर सेक्टर में आपका फेवरेट स्टॉक भी बताइए, फिर कॉनकॉर पे आता हूं और आशीष भी तैयार है, उसके बाद आशीष बताएंगे बहुत सारी और भी खबरें हैं जो आज असर डालेंगी बाजार पर। लेकिन ये स्पेस टायर वाला स्पेस बहुत ही बढ़िया है, आपको क्या पसंद है? हाँ, तो जैसे आशीष ने जिक्र किया सर, बालकृष्णा इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑन द रिट्रेडेड साइड, और मुझे कोई दो राय नहीं कि अपोलो टायर एंड सीएट ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना रोबस्ट ऑटो सेल्स है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम टू व्हीलर्स एंड स्प्रेड्स। और साथ में ये जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स है वहां बहुत ट्रैक्शन है, क्योंकि सारा देश अब खुल चुका है इन ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें रिट्रेडेड टायर्स में बालकृष्णा, अपोलो, सीएट, दीज विल डू एक्सट्रीमली वेल। साथ में आपने और टिप्पणी दे दी कि चाइनीज इंपोर्ट्स अब आने को नहीं है, so I think you can put your money safely in Apollo Tyre, CEAT and Balkrishna Industry as a basket. You will get extraordinary gains by the end of the year. वसीम साहब कॉनकॉर के नंबर्स पर आपके क्या विचार हैं और यहाँ से आगे की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि तमाम सरकारी कंपनियों में हमने देखा है जून के महीने में अच्छी खासी कमाई हुई है और कॉनकॉर में भी डिसेंट परफॉर्मेंस रहा। तो अच्छा देखिए, कॉनकॉर इज इन अ मोनोपोली बिजनेस, उसके साथ सिर्फ एक अडानी पोर्ट है जो मैच करता है, और मुझे लगता है कॉनकॉर की तो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो प्रोसेस ये कोविड की वजह से रुक गया है, बट गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि दे आर गोइंग टू डाइवेस्ट कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन एंड BPCL इन फुल मोड। और आई थिंक कॉनकॉर इज अ जूअल इन द क्राउन जो एक्चुअली आपके PSUs में है, गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंड द मोनोपोली। तो नो क्वेश्चन, अगर आपके पोर्टफोलियो में बने रहिए, अगर डिक्लाइन पे मिले रहिए, बिकॉज यू विल गेट अ वेरी हैंडसम प्राइस जब इसकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगी। मैं जहां से हमने शो की शुरुआत की थी वहीं पर एक बार वापस आता हूं। ITC इसकी चर्चा की थी भसीन साहब ने। भसीन साहब, अब नतीजे से पहले आज पहले प्रॉफिट बुक कर लें या नतीजों तक का इंतजार करें, क्योंकि आप इस कॉल को लगातार दे रहे हैं हमारे चैनल पर कि ITC खरीदिए आज, क्योंकि इनका इम्तिहान का दिन है, रिजल्ट्स हैं। क्या सलाह है आपकी ITC की? और एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, ITC का अच्छा पैसा बना है, होल्ड करें नतीजों से पहले, नतीजे देख लें, क्या सलाह है आपकी? तो देखिए हेमंत जी, बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहा है और राइटली सो, बट अब आप देखिए सारे सेगमेंट चल रहे हैं, और पर्टिकुलरली आप सबसे बड़ा ऐड आज देखिए सेवलॉन का। आई थिंक सेवलॉन हैज गेन्ड मार्केट शेयर ऑन द डिसइंफेक्ट एंड हैंड सैनिटाइजर्स लाइक एनीबॉडीज बिजनेस। उन्होंने यहाँ तक के सैशेस भी निकाल दिए थे, सो इनोवेटिव। उनकी बाकी बिजनेसेस आखिरी हरियाली वगैरह में बहुत स्पर्ट आएगा। जहाँ वीकनेस है वो होटल्स में है, बट दैट विल बी मेड अप बिकॉज आपने देखा है सिगरेट प्राइसेस एंड मार्जिन्स विल बी एट अ रिकॉर्ड हाई। दूसरी बात, आई थिंक कैश रिच कंपनी है और उन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन की है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वो प्ले आउट कर रही है। दे आर गेनिंग मार्केट शेयर इन FMCG, और अब ये टाइम की बात है कि मार्जिन विल स्टार्ट टू एक्रिएट जो बहुत लो रहे हैं। तो मैं आज ये एक महीने की कॉल नहीं दे रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2020 के एंड में या मार्च 2021 में आपको 300 रुपए का भाव दिखता है ITC पे। हाउएवर इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स और थोड़ा बिल्डअप 220-225 तक ये जा सकता है, फिर वापस इसकी ट्रेडिंग प्ले रहेगा। बट आई एम लुकिंग एट अ 1 year सिनेरियो वेयर इट विल बी 300 रुपीज and in the short run 225 is where it could see a rally till. ये भसीन साहब इसके मायने समझाइए दर्शकों को थोड़ा कि होगा क्या, हुआ क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए आज? हाँ, तो हेमंत जी, ये सारे बैंक्स ने पहले भी इसकी रिक्वेस्ट की थी कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड आपने जो रिलैक्सेशन दी है, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ करेंगे तो देयर बुक्स विल गेट मच मोर क्लीनर एंड दे विल बी एबल टू प्रोवाइड, माने उनके पास कैश ऑन हैंड ज्यादा बढ़ेगा रादर देन प्रोविजनिंग। साथ में जो NBFCs के लिए आपने मॉरेटोरियम का एक्सटेंशन नहीं दी, बैंक्स की ज्यादा क्रेडिट कहाँ जाती है, 60% ऑफ देम फ्लो इनटू NBFCs एंड सो ऑन, उनके लिए भी बहुत बड़ा रियायत। तो इट्स अ होल चेन जिसको रियायत मिलेगी एंड दे विल बी एबल टू बैलेंस देयर बुक्स, और कैश क्रेडिट के लिए और एक्सपेंशन के लिए और लेंडिंग के लिए बढ़ेगा। नहीं तो आप वापस उसको रिवर्स रिपो में डाल रहे हो।
क्योंकि वो तो ये एक्सेस कैश विल गिव यू लिटिल बिट मोर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड विल एलिविएट द स्ट्रेस विच इज देयर ऑन द एनबीएफसीज। तो आई थिंक बैंक्स एंड एनबीएफसीज इस चीज से सबसे ज्यादा गेन करेंगे और ये सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव होएगा। तो आप अच्छे एनबीएफसी पकड़ लीजिए और अच्छे बैंक, जैसे आपको पता है स्टेट बैंक का जिक्र किया या आईसीआईसीआई या छोटे, इन सबको अक्रॉस द बोर्ड दिस होल चेन ऑफ लेंडर्स विल डू वेरी वेल। और एनबीएफसी में तो आपको वैल्यूएशन दिख ही रहे हैं कितने अट्रैक्टिव हैं, बट ये प्रॉब्लम रही है कि उनको मॉरेटोरियम का बेनिफिट नहीं मिला, और अगर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग मिलता है तो इट विल, द बैंक्स मनी विल फ्लो इनटू देम विद मच ईज। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।